मीटर है और चौड़ाई परिमाप का 10%। हल्ला नहीं करिए। इसको आप लोग क्षेत्रफल ना लिख के क्या बनाएंगे, क्षेत्र बना दो। क्षेत्रफल नहीं है, सिर्फ क्षेत्र। परिमाप जो है वो कितना है, 200। परिमाप जो है वो कितना है, 200 मीटर। चौड़ाई जो है वो 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो लंबाई निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 200 बराबर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस 20। एल प्लस 20 हो जाएगा कितना, 100। एल बराबर कितना हो जाएगा, 80। क्षेत्रफल बताइए क्या हो जाएगा, 80 गुणे हो जाएगा 20, 1600 मीटर स्क्वायर। कर लिए होंगे। पीडीएफ हम लोग भेजे नहीं, कब, अभी को भेजे होंगे। तो अभी को भेज के क्या होगा, पहले भेजेंगे तो घर पे उसको सीरियल, ठीक ना। लगाइए फटाक से लिख के। कापी निकालिए हिंदी का तुम लोग। पानी का बिना ढक्कन कभी गिर जाएगा। कल पाए नहीं थे तो पैक वाला नहीं है। इन्हें क्या कल दिखाए थे, आज भी दिखाइए, कल भी तो होमवर्क दिए थे। तो देखिए, हमको क्रिया पढ़ाने के बाद, वाक्य पढ़ाने के बाद सीधे वाक्य प्रयोग पढ़ाना है। वाक्य प्रयोग, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि। जल्दी लिखिए इसको, हिंदी पढ़ने को लिख लीजिए। एक आयत की लंबाई में 4% की कमी हो और चौड़ाई में 6% की वृद्धि हो जाए तो आयत के क्षेत्र में कितने % की वृद्धि या कमी हो। लगाइए, सवाल आया हुआ है। इसको फॉर्मूले से लगा लीजिए, -4 कर लीजिए। -4 प्लस 6 -24/100, यही ना होगा। ये हो जाएगा 2 माइनस 0.24, तो हो जाएगा 1.76। ये प्लस में है तो क्या होगा, वृद्धि। वृद्धि फॉर्मूले से लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे, फंस जाएंगे। गुणा भाग का रेशियो से भी आ जाएगा, लेकिन गुणा भाग आपको करना। आगे बढ़े, बोलिए। रही बताइए। एक हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 84। सवाल सही है, हाँ? बोलिए। 12 सत्ते 84 होता है ना, तो 5 अधिक नहीं हो गया। दिमाग लगाया करिए। देखिए यहाँ पे 84 क्षेत्रफल है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, तो इसको देख लीजिए, 12 गुणे क्या है, 7, 5 मीटर अधिक नहीं है, तो लंबाई 12 है, चौड़ाई 7 है। सोचने में क्या है, अब x मान के लगाएंगे तो लगाइए, क्या करना है, ऐसे लगाइए। क्यों नहीं कटेगा भाई, x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 84, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 84, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 बराबर 0। यहाँ माइनस है तो इसको घटा के लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 बराबर 0। यहाँ से ले लेंगे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12, और यहाँ से कॉमन लेंगे -7, तो आ जाएगा x प्लस 12 बराबर 0। तो x प्लस 12 आएगा और x माइनस 7 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -12, जो कि उत्तर नहीं होगा। यहाँ से आएगा x बराबर 7,
x बराबर 7 आएगा तो इसका मान हो जाएगा 7 और इसका मान होगा 7 5 12। तो क्या है, या तो इतना लगाइए या तो दिमाग से सोच लीजिए। अब आपके ऊपर है कैसे सोच रहे हैं, लगा लीजिए। जब द्विघात समीकरण बीजगणित में पढ़ेंगे तो आएगा। द्विघात समीकरण क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। हम 9th नहीं पढ़े हैं, नकल मारे हैं तो नकल मारिए। जहां पाप किए हैं उसका भरपाई कभी न कभी तो करना ही पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा ना। तो 9 में पढ़े होते तो यहाँ भोगते नहीं ना। अब यहाँ जरूरत महसूस हो रही है तो अपने किए गए कर्मों का फल आप इसी जन्म में भोग के जाएंगे, ठीक ना। उसके लिए अगले जन्म का इंतजार नहीं करना है। तो फीस के मामले में आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। न मेरे पास न सर के पास कोई फोन नहीं आना चाहिए, बता दे रहे हैं। तमाशा बना के रखे हैं हम लोग 1 साल से। परिमाप 62 है, 62 का 31, 31 के बाद 25 के साथ आ गया कितना, परिमाप 62 है ना। तो हाँ, ये 25 है और ये दोनों मिलाकर कितना है, 31 है। तो ये 24 मान लेंगे तो इसको क्या मान लेंगे, 7। तो 24 गुणे 7 क्या हो जाएगा, 168 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्र, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ा जाए। क्षेत्रफल 120 है, ठीक है। क्षेत्रफल 120 है और परिमाप कितना है, 46। 2l प्लस, बात ना करिए, बराबर 46। तो l प्लस b का मान हो जाएगा कितना, 23। और विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, यानी लंबाई और चौड़ाई मिलकर कितना है, 23 है। तो इसको अगर हम 15 मान लेते हैं तो ये कितना है, 8। 15 8 23 हो गया। अब 15 8 का क्या होता है, 17। तो इसका विकर्ण हो जाएगा कितना, 17 मीटर। और 15 8 120 इसका क्या है, क्षेत्रफल भी हो जा रहा है। तो आपको ऐसे बैठाना है कि एरिया भी मेंटेन हो जाए, नहीं तो एक्स वाई जेड मान के लगाएंगे और परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो ट्रिपलेट का ये फायदा है। आगे बढ़े, लगाइए 46 नंबर। जो बैठाना जान गया वो सब कुछ जान गया, जो नहीं बैठा सकता है वो कभी परीक्षा में सवाल तो लगा देगा लेकिन पास नहीं हो पाएगा, मतलब मेरिट में नहीं आ पाएगा। तो हेडिंग लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो हेडिंग लिखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इस पे भी सवाल आता है। कुछ नहीं होता है, ये होता है परिमाप गुणे ऊंचाई। परिमाप गुणे ऊंचाई, और परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, और गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। यानी आपका हो जाएगा 2l प्लस b इंटू h। ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब लगाइए इसको, इस फार्मूले के आधार पर लगाइए सब लोग। आप लोग का हिंदी कॉपी कहाँ है, पूरा है, चलिए ओपन करिए, पलटिए, ठीक। आप पलटिए पूरा, ठीक। आपका ठीक है, आप लोग का पलटिए, दोनों लोग, ठीक है, ठीक। 10 प्लस 5 और गुणे 3.5, 15 दूना 30, 30 गुणे 3.5,
तो हो जाएगा 105। 105 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए लगाइए 47। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है। लंबाई और चौड़ाई में इतना अनुपात है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना 100 वर्ग मीटर। कमरे की ऊंचाई बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्षेत्रफल से हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं, और चारों दीवारों के क्षेत्रफल से हम लोग क्या निकाल लेंगे? ऊंचाई। तो लंबाई बराबर 4x, चौड़ाई बराबर 3x। 12x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1200। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। x बराबर 10। लंबाई हो जाएगा कितना? 40। चौड़ाई कितना हो जाएगा? 30। अब चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 700 इक्वल टू 2, और L और B की जगह हम क्या रख देंगे? 40 प्लस 30, और यहाँ रख देंगे h। तो 40 30 क्या होगा? 70 गुणे 2 बराबर 700 गुणे h। 70 से काट देंगे 10, और 2 से काट देंगे 5, यानी हमारा जो हाइट होगा वो कितना होगा? 5 मीटर। लगाइए। सवाल लगाने से पहले आप दिमाग लगाया करिए, तब जाके सवाल लगाइए। अब जानिए क्या दिया है, क्या निकालना है, किसको पाना है, किसका मान कहाँ रखना है। हवाई चप्पल कम पहना है, ठीक ना? और आप लोग, आप और नवनीत सर से बात करके अपना फीस फाइनल क्लियर कर लीजिए। अभिषेक आप भी अपना फीस फाइनल करा लीजिए, ठीक? और डेली आया करिए। घर बैठ के क्या मिलता है? हम तो घर पे रहना नहीं चाहते। हाँ हाँ, माता जी को लेके पढ़ के जाया करिए 10 बजे बाद। तो स्टोर बड़ा गुमसुम रह रहा है। और आपके भाई साहब कहाँ है? अरे अभिमन्यु बगलिया हमारे हैं। वही तो हम सोच रहे हैं, आप आए वो ना आए। ठीक, मेहनत करिए। ठीक है, जब सफल हो जाएंगे तो कहेंगे बड़ा अच्छा काम किए थे। आगे बढ़ा जाए। जब बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता, ऐसे लिखिए, जब आयत के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता। हाँ, हेडिंग लिखिए। चारों दीवारों के क्षेत्रफल पे अभी और सवाल लगेगा, लेकिन ये हेडिंग समझ लीजिए। आयत के बाहर, आयत के कहा? बाहर। यहाँ लिख लेंगे आयत। ऐसे आयत है ना, आयताकार कोई जगह है, और उसके बाहर चारों ओर क्या है? रास्ता है। चारों ओर रास्ता है, ये आपका रास्ता है। आयत के बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा क्या हो? रास्ता। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या? आगे सिर्फ रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा L प्लस B माइनस 2A। सही है? पेट पूजा उसके बाद कुछ नहीं करना है। ये होता है 2A L प्लस B माइनस, बाहर है ना तो प्लस 2A। जब रास्ता बाहर होगा तो क्या होगा? प्लस 2। देखिए 2 इसलिए लिए हैं कि चौड़ाई इधर भी है और चौड़ाई इधर भी, दोनों तरफ है। चौड़ाई इधर भी है और चौड़ाई इधर भी, तो दोनों तरफ चौड़ाई है, इसलिए क्या लिया गया है? 2। अब देखिए, इसको हम पहले बेसिक से लगाते हैं, ठीक ना? इतना उतार लीजिए, फिर हम पहले बेसिक से लगाते हैं, फिर फार्मूले से लगाते। जल्दी उतारिए। हो गया? देखिए बेसिक से लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा, ध्यान दीजिए।
एक पार्क की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर है। ठीक, ये 40 है और ये कितनी है? 25। ये पार्क है और इसके बाहर एक रास्ता है ऐसे, तो बाहर भी एक आयत बना। बाहरी आयत का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? रास्ता मिलेगा ना। तो अंदर वाला तो हमको मालूम है 40 गुणे क्या है? 25। बाहर की लंबाई क्या होगी? बाहर की लंबाई बताइए क्या है? अगर रास्ते की चौड़ाई कितनी हो? 2 पॉइंट क्या हो? 5। बताइए, रास्ते का चौड़ाई 2.5 है तो 40 में इधर 2.5 जुड़ेगा और 40 में उधर 2.5 जुड़ेगा, तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगा? 45। 45 होगा कि नहीं होगा? अरे बाहर वाले का लंबाई क्या हो जाएगा? 45। एक तरफ इधर और एक तरफ उधर, और जब चौड़ाई में जुड़ेगा तो 2.5 इधर जुड़ेगा, 2.5 इधर जुड़ेगा, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? 30। ये हो जाएगा आपका कितना? 1350। और अंदर वाला जो दिया है वो है 40 गुणे 25, ये हो जाएगा 1000। तो घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 350 मीटर स्क्वायर। इतना सोचने समझने में बहुत टाइम लगेगा। बाहर में से अंदर को घटाएं, सिंपल सिंपल दिया तो घटा लिए हैं, सिंपल सिंपल आया 45 30 40 30 गुणा कर लिए। कहीं दूसरी तरह से आ गया 38 39 31 32, तो कैसे घटाएंगे? गुणा टाइम लग जाएगा। इसके लिए फार्मूला क्या है कि 2a एल प्लस बी माइनस प्लस 2a। बाहर है तो प्लस 2a। अब 2 गुणे 2.5 कितना हो जाएगा? 5। और लंबाई कितना है? 40। चौड़ाई कितना है? 25। और यहाँ क्या हो जाएगा? 5। यानी 5 गुणे 65 5 70 और 70 पच्चे 350 मीटर स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्ट रास्ते का क्षेत्रफल ये ज्यादा सही है, इसमें आप लोग फंसे रह जाएंगे। उतारिए इसको, उतारिए जल्दी से, दूसरा और लगाया जाए। जो चीज एक दिन में करना चाहिए 2 दिन में आप लोग कर रहे हैं। बरामदे का क्षेत्रफल निकालिए, क्या हो जाएगा? ये कमरा है ना, अब इसके चारों ओर क्या है? बरामदा है, 2 मीटर चौड़ा है, तो निकालिए। 2 गुणे 2 और 7.5 प्लस 6 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इंटू 13.5 और 13.5 4 17, 35 दूना 70, 70 वर्ग मीटर आएगा। किलो लगा लिए हम इसको। गुणा भाग करने में कैसे गड़बड़ी होगी बाबू? आगे बढ़े, बोलिए। चलिए 50 नंबर लगाइए। दो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2a रहेगा, 2a है ये। 2 गुणे 1 और यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 11 प्लस 2, कितना हो जाएगा? 16 11 27 2 29, 2 गुणे 29 58 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 50 पूरा कर लिए, बहुत बड़ी बात है। चलिए मैथ बंद करिए, हिंदी निकालिए सब लोग। अरे भाई रुकिए, 3x 2x और ये हो जाता है 10 संबंधे 7। ये कितना बढ़ा? 1, और ये भी कितना बढ़ा? 1। 21 और 20 x बराबर हो जाएगा 10 और 7 3, यानी लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई कितना है? 2 मीटर। 9 नहीं
9 और 6, तो 9 6 कितना हो गया 14। ऐसे तो लगेगा। क्या ये तरीका आप लोग को बताया नहीं गया है? यक्स बढ़ा के गुणा करके फिर अनुपात निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, फंस जाएंगे। तिरक विधि लगाइए, सब सही हो जाएगा।